किसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय था जिसमें आकाश नाम का लड़का तथा शीतल नाम की लड़की विद्यालय पढ़ने के लिए जाया करते थे। आकाश बहुत पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उस स्कूल में ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास में पहुंचता, वैसे ही क्लास में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा के उस क्लास में नामांकन लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उस स्कूल में नामांकन लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज़ थी। शीतल के आते ही सभी लोगों से जान पहचान होने लगी थी। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर वाला लड़का आकाश ही था। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए कहते तो सबसे पहले आकाश को ही आवाज़ दिया करते थे। सर स्कूल का कोई भी काम को करने के लिए सबसे पहले आकाश को ही बुलाया करते थे और कोई भी काम के लिए भेजा करते थे। इसी कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखता था। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी थी। आकाश आगे की सीट पर बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। पढ़ाई के बारे में धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई और वो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन आकाश स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। अगर किसी दिन शीतल स्कूल न जाए तो आकाश का मन नहीं लगता। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और अब शीतल और आकाश क्लास में 9वीं में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। वह दिन दूर नहीं था कि अब वो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे। ऐसे में अब वो दोनों को बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा दे देंगे और उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वह स्कूल में केवल मैट्रिक तक ही की पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी मिल गई थी कि अब 2 से 3 महीने पढ़ाई करने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता था स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उनके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगता। स्कूल टीचर कहने पर अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर हमें बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा बातचीत हो रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे मैट्रिक का रिजल्ट तुम दोनों का ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्ज़ाम न हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझा कर यह फैसला कर लिया कि अब से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र छात्राएं, स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर में अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी में दिन रात पढ़ रहा था और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिलों में जाग रही थी। शीतल सोच रही थी कि परीक्षा देने जाएंगे तो हम दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे और ना ही मिलेंगे। जैसे सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के समय में शीतल के पिताजी उसके साथ स्कूल सेंटर तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाह कर भी उससे बात नहीं कर पा सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए चाहते थे, लेकिन कहाँ मिलना है इसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं। साथ ही गांव के लोगों में इतना ज़्यादा कठोर नियम और एकता होती है कि वो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि गांव में ऐसा नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसी परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब तो उसका प्यार उसे मिल गया। लेकिन जब शीतल आकाश से मिलती है तो उसे
उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब आकाश सीता से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसे कहानी सुननी पसंद।